HDFC बैंक में 1 करोड़ के आसपास का जो है वो घोटाला हुआ है। घोटाले की बात करें तो HDFC बैंक रूपनगर ब्रांच से जुड़ी हुई ये खबर है। आपको बता दें कि ये जो खबर है ये इस समय ये बता रही है कि बैंक्स क्या सीनियर सिटीजन को इसलिए ऑफर्स देते हैं क्योंकि ये सीनियर सिटीजन के साथ जुड़ी हुई खबर है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि मानिक सिंह परिहार जो हैं वो जो है एक विश्वास सीनियर सिटीजन पर बना रहे थे और बनाते बनाते उन्होंने क्या किया कि इसने उनकी 35 लाख की FD जो है वो अपने अकाउंट में डाल ली। इसी तरह से और कई लोगों की FDs जो हैं वो अपने अकाउंट में डाली। और जब नेट बैंकिंग का इशू जो है वो ठीक कराने के लिए सुरिंदर कौर मैडम बताए जा रहे हैं, वो जब वहाँ पहुँचे तो इसने उनका नंबर जो है वो चेंज किया, ATM का पिन जो है वो चेंज किया। कोशिश करेंगे हम कि HDFC बैंक के जो ब्रांच मैनेजर हैं रूपनगर, उनसे अभी बात करेंगे। अमित जी, आपके ब्रांच के मानिक सिंह परिहार ने हाँ जी कोई फ्रॉड किया है 1 करोड़ के आसपास का? 1 करोड़ का मेरे को नहीं पता है, जो हमें कंप्लेन आई है 35 के करीब। ठीक है, आपके पास अभी तक कुछ डिटेल नहीं है? मानिक सिंह परिहार आज मेरे को स्विच ऑफ है उसका सर। स्विच ऑफ है। दैट आपके पास 35 लाख की FD की डिटेल आई है? सर हमें कस्टमर की कंप्लेन आई थी, राइट। तो हमने उसको आगे भेजा हुआ है। जम्मू के एक बिजनेसमैन, जम्मू का एक रेस्टोरेंट पंजाबी ब्रदर, सूत्रों ने पुष्टि की कि पंजाबी ब्रदर के जो मालिक हैं वो 3 भाई हैं। उन तीनों भाइयों के अकाउंट में भी इन्होंने 2-2 लाख डाला और उन्हें कहा कि मुझे कैश की ज़रूरत है। तो खैर, जो लोग ऐसा करते हैं कि अकाउंट में ट्रांसफ़र लेकर लोगों को कैश देते हैं, उनको भी सतर्क होने की ज़रूरत है। नमस्कार, चैनल 1 में आप सभी का स्वागत है और आज हम आप तक पहुंचे हैं एक बहुत बड़ी खबर लेकर। जम्मू से एक बड़ी खबर आ रही है जो कि HDFC बैंक के साथ जुड़ी है। HDFC बैंक में 1 करोड़ के आसपास का जो है वो घोटाला हुआ है। घोटाले की बात करें तो HDFC बैंक रूपनगर ब्रांच से जुड़ी हुई ये खबर है। आपको बता दें कि ये जो खबर है ये इस समय ये बता रही है कि बैंक्स क्या सीनियर सिटीजन को इसलिए ऑफर्स देते हैं क्योंकि ये सीनियर सिटीजन के साथ जुड़ी हुई खबर है। बताया ये जा रहा है कि एक जो व्यक्ति हैं मानिक सिंह परिहार, जो कि जॉब कर रहे हैं HDFC बैंक में, और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि मानिक सिंह परिहार जो हैं वो जो है एक विश्वास सीनियर सिटीजन पर बना रहे थे और बनाते बनाते उन्होंने क्या किया कि काफ़ी देर से जो है ये विश्वास सीनियर सिटीजन पर बनाया था। और आज जो बताया जा रहा है, पूरी खबर ये है कि सुरिंदर कौर, एक सूत्रों के हवाले से नाम बताया जा रहा है, एक मैडम है जो कि सीनियर सिटीजन है, उन्होंने इनको अपने बच्चे की तरह रखा था क्योंकि ये उनकी बैंक की जो बैंकिंग थी उसमें जो है ये उनका मदद करता था। लेकिन इसने आज क्या कर डाला मैं आपको बताऊं कि इसने उनकी 35 लाख की FD जो है वो अपने अकाउंट में डाल ली। इसी तरह से और कई लोगों की FDs जो हैं वो अपने अकाउंट में डाली। और डालता किस तरह से था, मोडस ऑपरेंडी क्या थी, वो आपको मैं बता दूं कि मोडस ऑपरेंडी क्या थी। इसमें क्या करता था कि जैसे इसने क्या किया कि उनसे बोला कि आपके नेट बैंकिंग से कोई इशू चल रहा है, और जब नेट बैंकिंग का इशू जो है वो ठीक कराने के लिए सुरिंदर कौर मैडम बताए जा रहे हैं, वो जब वहाँ पहुँचे तो इसने उनका नंबर जो है वो चेंज किया, ATM का पिन जो है वो चेंज किया। लेकिन इस सब के पीछे जो है एक विश्वास बनाया और इस तरह से जो है एक सीनियर सिटीजन को लूटा गया। HDFC बैंक इसका जिम्मेदार है और HDFC बैंक रूपनगर इसका जिम्मेदार है। कोशिश करेंगे हम कि HDFC बैंक के जो ब्रांच मैनेजर हैं रूपनगर, उनसे अभी बात करेंगे कि इस खबर की कहां तक वो पुष्टि करते हैं और क्या कुछ कारण इसके पीछे बताते हैं। अभी हम उनके साथ बात करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, अमित गुप्ता जी बोल रहे हैं? हाँ जी, अमित बोल रहा सर। अमित जी, आप BM हैं HDFC बैंक रूपनगर में? हाँ जी बॉस। अमित जी, आपके ब्रांच के मानिक सिंह परिहार ने हाँ जी कोई फ्रॉड किया है 1 करोड़ के आसपास का? सर 1 करोड़ का मेरे को नहीं पता है, जो हमें कंप्लेन आई है 35 के करीब। 35 की? कहाँ से बोल रहे सर? मैं चैनल 1 से बोल रहा हूँ, राघव बात कर रहा हूँ चैनल 1 से। चैनल 1 से सर? जी, मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा था कि क्या मोडस ऑपरेंडी थी और किस तरह से जो है उसने जो है कोई अभी फ्रॉड का कोई ऐसा हुआ नहीं है, कोई सिस्टम। अभी एक मिनट, आप मैं तो इधर से बोल रहा हूँ, रूपनगर से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरे को पता है आप रूपनगर से बोल रहे हैं। हाँ जी। बताया ये जा रहा है कि आपके काफी करीब रहे हैं मानिक सिंह परिहार, और
और जो कस्टमर हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, उनके जो 35 लाख की एफडी है वो गंग्याल ब्रांच की एफडी थी और उसको जो है उन्होंने निकाला है। उसी के साथ 10-10 लाख की 2 एंट्रियां जो हैं वो किसी और के अकाउंट से भी रैंडमली निकली हैं। कोई 7 से 8 लाख आप लोगों ने फ्रीज किया है, लेकिन ये अमाउंट कुल मिला के जो है वो 70 से 80 लाख है। क्या ये सच है? सर ये मैं डिटेल तो हमारे बैंक वाले देंगे जो भी है। ठीक है, आपके पास अभी तक कुछ डिटेल नहीं है? मानिक सिंह परिहार आज मेरे को स्विच ऑफ है उसका सर। स्विच ऑफ है दैट। आपके पास 35 लाख की एफडी की डिटेल आई है? सर हमें कस्टमर की कंप्लेन आई थी, राइट, तो हमने उसको आगे भेजा हुआ है। कहाँ भेजा? ठीक है ना, जो अपने टीम में टीम उस देख। ठीक है, आपने पुलिस में इसकी एफआईआर रजिस्टर कर दी है? ये हमारे सर ऊपर ही लीगल वाले ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। कौन है हेड आपका? हाँ जी, हेड कौन है? सचिन महाजन जी। सचिन महाजन जी। हाँ चलिए ठीक है, हम उनसे भी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल ये खबर जो आप देख रहे थे, आपने सुना कि पुष्टि उन्होंने की, लेकिन अमाउंट की पुष्टि नहीं की। चलिए अमाउंट हम इन्हीं पर छोड़ते हैं कि ये कितनी अमाउंट बताएंगे, लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है कि सीनियर सिटीजन अगर बैंक पे भी विश्वास नहीं करेगा तो कहाँ विश्वास करेगा? अगर HDFC बैंक जैसा बैंक जो है इतना फ्रॉड उसके एम्प्लॉय करेंगे तो कहाँ विश्वास रहेगा? यहीं आपको बता दूं कि 1 करोड़ के आसपास का जो घपला है ये हमें सूत्रों के हवाले से पता चला है। एक बड़ा नाम मैं आपको और बता दूं कि इस मानिक सिंह परिहार ने किया क्या है। हमारे सूत्रों ने यह भी पुष्टि की है कि मानिक सिंह परिहार का जो कोई ब्रदर है वो एक्सिस बैंक में आज से 2 साल पहले एक 30 लाख का फ्रॉड करके निकला था। तो ये क्या इसके पीछे कारण है वो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह का बैकग्राउंड था तो बैंक ने क्या वेरीफाई करके उनको एज एम्प्लॉय रखा? और अगर उसको एम्प्लॉय रखा है तो आज जो है वो बैंक के मैनेजर आपने देखा किस तरह से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने माना कि 35 लाख का जो है वो कंप्लेंट उनके तक पहुंची है कि 35 लाख की एफडी जो है वो उसने अपने अकाउंट में डाली है, लेकिन पूरी अकाउंट की पुष्टि नहीं की और पूरी खबर की पुष्टि करने से उन्होंने पल्ला झाड़ने की कोशिश की। लेकिन खैर आप तक बात एक पहुंचाएं, इस मानिक सिंह परिहार ने क्या किया? कुछ अमाउंट अपने में डाली, कुछ अमाउंट अपने रिलेशन में डाली। लेकिन वहीं पर आपको बता दें इन्होंने क्या किया। जम्मू के एक बिजनेसमैन, जम्मू का एक रेस्टोरेंट, पंजाबी ब्रदर, सूत्रों ने पुष्टि की कि पंजाबी ब्रदर के जो मालिक हैं वो 3 भाई हैं। उन तीनों भाइयों के अकाउंट में भी इन्होंने 2-2 लाख डाला और उन्हें कहा कि मुझे कैश की ज़रूरत है। तो खैर जो लोग ऐसा करते हैं कि अकाउंट में ट्रांसफ़र लेकर लोगों को कैश देते हैं उनको भी सतर्क होने की ज़रूरत है। तो अभी तक की ये बड़ी खबर थी कि HDFC बैंक में जो है रूपनगर की ब्रांच में एक मानिक सिंह परिहार हैं, उन्होंने एक फ्रॉड किया है। अभी इनके साथ कौन बैंक के और एम्प्लॉय मिले हैं वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हालांकि BM से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन BM ने जो है पल्ला झाड़ते दिखे। हाँ, पुष्टि उन्होंने 35 लाख की लेकिन पूरी अमाउंट की नहीं की। हमारे सूत्र जो पुष्टि कर रहे हैं वो 1 करोड़ के आसपास की अमाउंट की पुष्टि कर रहे हैं। खैर इसमें और क्या निकलकर सामने आएगा आप तक ज़रूर साझा करेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और HDFC हो या कोई भी बैंक हो, सतर्क रहें। सीनियर सिटीजन्स खास तौर पे सतर्क रहें। सीनियर सिटीजन्स ही ऐसे फ्रॉड करने वालों का जो है इजी टारगेट रहते हैं। बैंक्स आए दिन सीनियर सिटीजन्स को जो है स्कीम्स देता है। आज समझ आ रही है क्या इसलिए स्कीम देता है। तो इसी तरह की जो खबरें हैं ये हम तक और पहुंचाएं और हम भी आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर पर क्या और निकल कर आएगा आप तक ज़रूर साझा करेंगे। खैर अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। HDFC बैंक में 1 करोड़ के आसपास का जो है वो घोटाला हुआ है। घोटाले की बात करें तो HDFC बैंक रूपनगर ब्रांच से जुड़ी हुई ये खबर है। आपको बता दें कि ये जो खबर है ये इस समय ये बता रही है कि बैंक्स क्या सीनियर सिटीजन को इसलिए ऑफर्स देते हैं क्योंकि ये सीनियर सिटीजन के साथ जुड़ी हुई खबर है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि मानिक सिंह परिहार जो हैं वो जो है एक विश्वास सीनियर सिटीजन पर बना रहे थे और बनाते बनाते उन्होंने क्या किया कि इसने उनकी 35 लाख की एफडी जो है वो अपने अकाउंट में डाल ली। इसी तरह से और कई लोगों की एफडीज जो हैं वो अपने अकाउंट में डाली। और जब नेट बैंकिंग का इशू जो है वो ठीक कराने के लिए सुरिंदर कौर मैडम बताए जा रहे हैं, वो जब वहाँ पहुँचे तो इसने उनका नंबर जो है
वो चेंज किया, एटीएम का पिन जो है वो चेंज किया।